चेहरे पर दृढ़ संकल्प कठोर हो जाता है। विदेशी रात में गूंजती एक चुनौती भरी घोषणा में किसु कसम खाता है, मैं आपको रोकने के लिए सब कुछ करूंगा। विदेशी रात के आकाश के नीचे किसु और वाइपर एक घातक नृत्य में भिड़ते हैं। राजधानी शहर अजीब जैव चमकदार रोशनी से धड़कता है। वाइपर आगे बढ़ता है, किसु पर एक तेज प्रहार करता है। किसु वार को रोकता है, बल के खिलाफ मांसपेशियों में खिंचाव। विदेशी चमक के बीच लड़ाई तेज हो जाती है। ग्रह 2805 के परदेसी आकाश के नीचे किसु वाइपर हमला करने की तैयारी करता है। एक तेज निर्णायक चाल ने उसके प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। लड़ाई राजधानी शहर की रोशनी की चौकस निगाहों के नीचे समाप्त होती है। किसु वाइपर विजयी खड़ा है। भविष्यवादी राजधानी की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। ग्रह 2005 की राजधानी में एक पुलिस वाइपर मंडराता है। पुलिस वाइपर एक गिरफ्तारी शुरू करता है। नियन रोशनी वाइपर को जीवंत रंगों से रंगती है। शहर की चमक वीआईपीआर के धातु फ्रेम से प्रतिबिंबित होती है। वीआईपीआर व्यवस्था के प्रहरी के रूप में खड़ा है। शहर की चौकस निगाहों के नीचे एक गिरफ्तारी होती है। वाइपर को पुलिस मुख्यालय के कठोर गलियारों से ले जाया जाता है। हर कदम उसके अलगाव की गूंज करता है। कैदखाने का ठंडा स्टील सामने मंडरा रहा है, उसकी कैद की एक गंभीर याद दिलाता है। भारी दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है। वाइपर के भाग्य को कोठरी की सीमाओं के भीतर बंद कर देता है। अंदर उसकी स्थिति की कठोर वास्तविकता तब महसूस होती है जब वह अपनी अस्थायी जेल का सर्वेक्षण करती है। कोठरी के दरवाजे की धातुई आवाज गूंजती है जो उसके कारावास के भार को बढ़ाती है। अकेली वाइपर अपनी दुर्दशा की कठिन वास्तविकता का सामना करती है। अनिश्चितता से भरी चुप्पी। हलचल भरे पुलिस मुख्यालय के अंदर कृतज्ञता का एक पल हवा में तैरता है क्योंकि लीना किसु की ओर मुड़ती है। लीना की आंखों में सच्ची गर्मी झलकती है क्योंकि वह बोलना शुरू करती है। उसका भाव हार्दिक धन्यवाद से भरा है। किसु ध्यान से सुनता है। उसकी मुद्रा चौकस है क्योंकि वह लीना के हार्दिक शब्दों को आत्मसात करता है। अनकहे भावों का भार उनके बीच बना रहता है, जैसे एक मौन समझ उनके बंधन को मजबूत करती है। धूप व्यस्त पुलिस मुख्यालय में भर जाती है, जहां बासी कॉफी की महक घबराहट भरी ऊर्जा के साथ मिल जाती है। अराजकता के बीच लीना किसु के पास जाती है। उसका भाव गंभीर है। लीना की आवाज शोर में कट जाती है। तुमने शहर को बचाया किसु। उसके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है जो आसपास के शोर शराबे के विपरीत है। किसु लीना के शब्दों को सोख लेता है। जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर आ जाता है। किशु बांझ कार्यालय में अकेला खड़ा है। थकावट का भार उसकी विशेषताओं में गहराई से अंकित है। धूप अंदर भर जाती है, लंबी छायाएं डालती है जो किसु के चेहरे पर दुख और पछतावे की रेखाओं पर जोर देती है। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट शांत कमरे में गूंजती है, लेकिन मैं उन लोगों को वापस नहीं ला सकता जिन्हें मैंने खो दिया है। उनके शब्दों का भार हवा में भारी है जो लड़ी गई लड़ाइयों और अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए जीवन की एक स्पष्ट याद दिलाता है। किसु अंडर सिटी के किनारे खड़ा है। उसके सामने फैला हुआ शहर का दृश्य। वह परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा और आशंका का मिश्रण छा जाता है। किसु अंडर सिटी में उतरना शुरू करता है। उसका आकार क्षितिज के खिलाफ सिलहूट है। वह संकरी गलियों से गुजरता है। उसके चारों ओर अंडर सिटी की आवाजें गूंजती हैं। किसु भीड़ में घुल जाता है, अंडर सिटी के दिल में गायब हो जाता है। ग्रह 2805 के कठोर उपनगर में बच्चों का एक समूह इकट्ठा होता है। वे जिज्ञासा से किसु को घेर लेते हैं। बच्चे करीब आते हैं, उनके चेहरे अचरज से भर जाते हैं। किसु अभी भी खड़ा है, बच्चों को देख रहा है। दृश्य मासूमियत और अंडर सिटी की कठोर वास्तविकता के मिश्रण से स्पंदित होता है। बच्चे किसु देखते हैं। ग्रह 2805 के अंडर सिटी में धूल धुंधली रोशनी में नाचती है जो मुश्किल से गंदी वातावरण को भेदती है। अस्थायी संरचनाएं एक साथ सिमटती हैं जो कबाड़ और भूली हुई तकनीक से बनी है। हवा भूली हुई मशीनरी की गड़गड़ाहट से कंपन करती है जो एक खोए हुए अतीत की निरंतर याद दिलाती है। क्षय के बीच एक बच्चे की आवाज गूंजती है जो अटूट विश्वास से भरी है। आप हमारे हीरो हैं किसु। बच्चे की आशावादी घोषणा अंडर सिटी में गूंजती है।
जो आसपास के उजाड़पन के विपरीत है। अंडर सिटी के दिल में आशा की किरण चमकती है, क्योंकि किसु को एक नायक के रूप में सराहा जाता है। ग्रह 2805 के परदेशी आकाश के नीचे किसु का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठता है। किसु से एक वास्तविक मुस्कान विकीर्ण होती है, जो कठोर शहर के दृश्य के बीच आशा को दर्शाती है। किसु की मुस्कान अंडर सिटी के कठोर वातावरण को चीर देती है। किसु के चेहरे पर मुस्कान लचीलापन और छिपी हुई ताकत की कहानी कहती है। अंडर सिटी के दिल में किसु की मुस्कान प्रकाश की किरण है। किसु की मुस्कुराहट के साथ एक दुर्लभ खुशी का पल। विशाल अंडर सिटी की पृष्ठभूमि में अंडर सिटी धूल से भरे आकाश के नीचे फैला हुआ है, जहां सूरज की कमजोर किरणें मुश्किल से ही धुंध को भेद पाती हैं। हवाएं तंग गलियों में घूमती हैं, जो रहस्यों और अकेलेपन की फुसफुसाहटें ले जाती हैं। वीरानी के बीच किसु की दृढ़ आवाज आसपास के शोर को चीरती है, जो अटूट वफादारी का वादा है। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। किसु अंडर सिटी के निवासियों के बीच चलता है। उसका भाव अस्पष्ट है। वह भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक मौन दर्शक के रूप में अपनी यात्रा जारी रखता है। अंडर सिटी के निवासियों के चेहरे उसके चारों ओर धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि वह आगे बढ़ता है। किसु भीड़ से गुजरता है। उसका उद्देश्य एक रहस्य है। वह आगे बढ़ता है। अंडर सिटी के अराजकता के बीच एक अकेला व्यक्ति। किसु सुनसान अंडर सिटी में घूमता है। ऊंची धातु की संरचनाएं उसके रास्ते पर एक उदास छाया डालती हैं। ग्रह 2805 की मैली सड़कें उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई हैं, जो भूली हुई कबाड़ से भरी पड़ी हैं। वह रुक जाता है। उसकी निगाहें नीचे की ओर खिंची चली जाती हैं। एक गहरा एहसास होना शुरू हो जाता है। किसु के हाथ धीरे धीरे उठते हैं। उसकी आंखें उन पर टिकी हुई हैं, मानो उन्हें पहली बार देख रहा हो। किसु के हाथों का अध्ययन करते ही समझ की एक लहर उस पर छा जाती है। उसके सामने सच्चाई उजागर होती है। अंडर सिटी के दिल में क्षय के बीच किसु बदल गया है। एहसास का भार उसके कंधों पर भारी है। ग्रह 2805 की राजधानी के खंडहरों के बीच एक शहर विदेशी सूर्य के नीचे पुनर्जन्म लेता है। प्रकाश में धूल के कण नाचते हैं, एक टूटे हुए महानगर को पुनर्जीवित करने के विशाल प्रयास को उजागर करते हैं। पुनर्निर्माण की तीव्र ऊर्जा के साथ हवा कंपन करती है। कंकालीय संरचनाओं के माध्यम से गूंजती हुई पुनर्निर्माण की एक सिम्फनी। वेल्डिंग की चिंगारियां दृश्य को रोशन करती हैं, जबकि निर्माण ड्रोन खंडित महानगर के पूर्व निर्मित खंडों को इकट्ठा करना जारी रखते हैं। महानगर फिर से उठता है, विदेशी परिदृश्य के बीच लचीलापन और दृढ़ संकल्प का एक प्रमाण। विदेशी सूरज के नीचे पुनर्निर्माण की गूंज गूंजती है, जो पुराने की धूल से बने भविष्य का वादा करती है। राजधानी शहर में एक स्मारक आकाश को भेदता है, जो स्टारबोल्ट आपदा की एक गंभीर याद दिलाता है। सूर्य का प्रकाश स्मारक की सतह पर नृत्य करता है, जो एक अलौकिक चमक पैदा करता है। स्मारक से लंबी छायाएं खिंचती हैं, जो चौक को एक गंभीर आलिंगन में लपेट लेती हैं। यह स्मारक एक मूक रक्षक के रूप में खड़ा है। इसकी उपस्थिति अतीत की एक निरंतर गूंज है। राजधानी शहर की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्मारक लचीलापन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। लीना अकेली खड़ी है। ग्रह 2805 पर राजधानी शहर की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेली आकृति। वह भविष्यवादी शहर का सर्वेक्षण करती है। उसका सिलहूट विदेशी वास्तुकला के खिलाफ स्पष्ट है। स्मारक उसके पीछे उठता है, एक भूली हुई अतीत की मूक वसीयत। एक हल्की हवा उसके बालों को हिलाती है, क्योंकि वह ग्रह 2805 के दृश्य को देखती है। वह वहां रहती है, इस अजनबी दुनिया में एक दर्शक। उसका भाव अस्पष्ट है। ग्रह 2805 की राजधानी की पृष्ठभूमि के खिलाफ किसु उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। किसु दूरी कम करता है। उसका रूप अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। किसु लीना के पास जाता है। उसका भाव अस्पष्ट है। किसु लीना के सामने खड़ा है। यह पल प्रत्याशा से भरा हुआ है। जुड़वां सूरज की निगाहों के नीचे एक विशाल विदेशी महानगर खुलता है, जिसके टावर स्वर्ग की ओर पहुंचते हैं। उड़न वाहन ऊंची संरचनाओं के माध्यम से बुनाई करते हैं, जो शहर की जीवंत धड़कन में योगदान करते हैं। हवा एक अलौकिक धुंध के साथ झिलमिलाती है, जो शहर के दृश्य पर एक असली चमक डालती है। भविष्यवादी दृश्य के बीच लीना की आवाज गूंजती है, जो श्रद्धा और लालसा के मिश्रण से भरी है।
लीना गंभीरता से कहती है, वे तुम्हें कभी नहीं भूले किसु। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो इस विदेशी दुनिया के साथ जुड़े हुए अतीत की मार्मिक याद दिलाते हैं। ग्रह 2805 पर किसु और लीना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनकी निगाहें दूर स्मारक पर टिकी हैं। राजधानी शहर उनके चारों ओर खुलता है, विदेशी संरचनाओं और तकनीकी अजूबों की एक सिम्फनी। स्मारक विशाल है, विदेशी महानगर के जीवंत अराजकता के बीच एक मूक प्रहरी। वे एक साथ खड़े हैं, एक विदेशी दुनिया की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा। उनकी उपस्थिति मानव लचीलापन का एक शांत प्रमाण है। शहर जीवन से स्पंदित होता है, इसकी ऊर्जा एक स्पष्ट बल है जो किसु और लीना को घेरे हुए है, क्योंकि वे विदेशी दृश्य को देखते हैं